हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपने लोग देखते हैं कि भाई फंक्शन क्या है। तो अभी तक अपने लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एल्वियोलाई क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अब अपने लोग इसका जो मेन फंक्शन है, किस लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अपने लोगों को पता तो है ही कि भाई ये क्या है, एल्वियोलाई क्या है। बेसिकली जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी में, उसके लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको अपने लोग एल्वियोलाई कह रहे हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि भाई गैसेस का एक्सचेंज कराना है हमारे ब्लड और लंग्स के बीच में। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई इज टू एक्सचेंज द गैसेस, यानी कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। लंग्स और ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो हमारा ब्लड और लंग्स के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको अपने लोग बोल रहे हैं एल्वियोलाई, जिसका मेन फंक्शन है कि वो हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंजेस है ब्लड और लंग्स के बीच में उसको परफॉर्म कराए। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी कि जब अपने लोग सांस को अंदर ले रहे हैं, जब अपने लोग इनहेल कर रहे हैं, एयर एंटर्स द लंग, यानी कि एयर कहाँ पे जा रही है, लंग्स में, ट्रेवल थ्रू द ब्रोंचियल एंड ट्यूब टू द एल्वियोलाई, यानी कि जो अपने लोग इनहेल कर रहे हैं तो फाइनली जो एयर है वो कहाँ तक पहुँच रही है, हमारे पास एल्वियोलाई तक पहुँच रही है। और एल्वियोलाई पे आने के बाद ये जो हमारे पास एयर अंदर गई है एल्वियोलाई तक, यानी कि जो हमारे पास विंड पाइप है वहाँ से, अगर अपन लोग इस वाले स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करें तो ट्रैकिया से होते हुए जो हमारे पास ब्रोंचियोल वगैरह है यहाँ तक जब एयर ट्रांसपोर्ट की जाती है, इस लेवल पे इसका कोई भी एक्सचेंज यानी कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म नहीं होता है। गैसेस का एक्सचेंज केवल और केवल परफॉर्म किया जाएगा जब गैस हमारी पहुँचेगी, यानी कि जो एयर हमारी है वो पहुँचेगी कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होगा जब हमारी एयर पहुँचेगी फाइनली एल्वियोलाई के पास। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, जो हमारी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी एयर में जो अपने लोगों ने इनहेल की है वो एल्वियोलाई के जो वॉल है उसके थ्रू होते हुए हमारे पास ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास वापस से एल्वियोलाई में आ जाएगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लोग जो जब एक्सेल करेंगे यानी कि जब सांस बाहर निकालेंगे उस के दौरान जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी ब्लड से एल्वियोलाई में आई थी वो बाहर आ जाएगी, फाइनली एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिस टाइम ऑक्सीजन अंदर जा रही होती, यानी कि ऑक्सीजन जिस टाइम एल्वियोलाई से अंदर जा रही होती है, सेम उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारे पास एल्वियोलाई में आ रही हो, तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में अपने लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या है, हमारे पास कैपिलरीज वगैरह है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर कैपिलरीज को हटा दें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो गैसेज हैं वो आपस में क्या हो रही होंगी, एक्सचेंज हो रही होंगी। हमारे पास जो हमारे पास ब्लड वेसल्स वगैरह हैं इनसे जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज हो रही होगी। अब इसके अंदर देखिए ब्लड फ्लो कर रहा होगा, जो हमारे पास कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्वियोलाई में चला जाएगा, और एल्वियोलाई से जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा। अगर एक और स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, देखिए ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। अगर अपने लोग इतने पार्ट को काट के देखने की कोशिश करें, वो अपने लोग अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। तो अगर इतना पार्ट है हमारे पास, अब इसमें से भी अगर एक पोर्शन को उठाते हैं, एक सिंगल एल्वियोलाई को उठाते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एयर हमारे पास आई, इसमें होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा चला गया। इसके बाद जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का फ्लो हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर चली गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल आएगी, यानी कि वापस से हमारे पास जो एल्वियोलाई है उसमें मिल जाएगी, और जो एयर है उसको फिर वापस कर दिया जाएगा। जो कि देखिए आने वाली एयर में होगा हमारे पास ऑक्सीजन, और जो जाने वाली एयर है उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। और ये क्या है, हमारे पास एल्वियोलाई की वॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है हमारे पास एल्वियोलाई में। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब अपने लोगों को पता है कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो जितनी ज़्यादा उसके बीच में स्पेस होगी, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो जितनी ज़्यादा एल्वियोलाई
और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिलरीज है यानी कि जिससे जो भी पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो ब्लड है फ्लो कर रहा है, इसके बीच में जितनी ज़्यादा गैपिंग होगी उतना डिफ़िकल्ट होगा कि जो गैसेस हैं वो इसको आपस में हमारे पास जो एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके बारे में जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में अपने लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द गैस एक्सचेंज डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, यानी कि कितनी एफिशिएंसी यानी कि कितनी जल्दी गैस हमारे ब्लड में घुल जा रही है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ एल्वुलाई, जितनी ज़्यादा एल्वुलाई होंगी उतनी जल्दी हमारे पास एफिशिएंसी होगी, उतनी जल्दी हमारा जो ब्लड है उससे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो परफॉर्म हो पाएगा। तो नंबर ऑफ एल्वुलाई पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि थिकनेस ऑफ द वॉल, यानी कि कितना जो थिकनेस है, कितना उसका जो भी स्पेस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग पा रहा है, उसके बारे में जो भी डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उस पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि जितने ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड है वो यहाँ से फ्लो होता रहेगा उतनी जल्दी हमारे पास जितना ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होगा उतने ज़्यादा हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज है वो जल्दी परफॉर्म हो पाएगा। तो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। पहला क्या है, हमारे पास कितनी ज़्यादा एल्वुलाई है। दूसरा क्या है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना है। और तीसरा क्या है कि कितने अमाउंट में जो ब्लड है वो सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एल्वुलाई एंड द कैपिलरीज। देखिए एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम यहाँ पे डिस्टेंस अपने लोगों को ट्रेवल करनी पड़ती है गैसेस को। तो इजीली क्या है हमारे पास जो एक्सचेंज है वो परफॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉक्सिमिटी है, बहुत ही कम स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, डिसऑर्डर्स वगैरह है उसके बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं अगली बारी जो हमारी वीडियो आई। इस वीडियो में अपने लोगों ने एल्वुलाई के बारे में जाना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाना, लोकेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में बातचीत हो गई है। इसके बाद अपने लोग जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं जो कि बेसिकली एल्वुलाई से ही रिलेटेड हैं उसके बारे में अपने लोग अगले वीडियो में बात कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, अपनी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।